हेलो एवरीवन, मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज एक टॉपिक लेके बात करने आई हूँ, पावर ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की शक्ति। डिसिप्लिन शब्द डिसिपल शब्द से आया है। ये लैटिन शब्द है। अनुशासन का अर्थ है किसी व्यक्ति को विशेष आचार या नियम का पालन करने का निर्देश देना। अनुशासन का उपयोग माता पिता, टीचर्स अपने बच्चों और स्टूडेंट्स को दिशा निर्देश और सिद्धांतों के बारे में सिखाने के लिए करते हैं। अनुशासन दो प्रकार के हैं, एक है बाहरी अनुशासन और दूसरा है भीतर का अनुशासन। जब आपके जीवन में अनुशासन होता है तो आप भविष्य में बेहतर जीवन के लिए वर्तमान में छोटे छोटे त्याग कर सकते हैं। अनुशासन आदतें बनाते हैं। विद्यार्थी जीवन अनुशासन का दूसरा नाम है। अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को नियंत्रण में रखती है। व्यक्ति जीवन के अनुशासन में रहने से ही सफलता को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन दो शब्द से मिलके होते हैं। अनु उपसर्ग के साथ शासन मिलके अनुशासन होता है, जिसका मतलब किसी नियम के अधीन में रहना या नियम के शासन में रहना। हर व्यक्ति को अनुशासन में रहना आवश्यक है। डिसिप्लिन इंसान को सभी सम्मान करते हैं। डिसिप्लिन जीवन को सार्थक बनाते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। अनुशासन हमें अच्छाई और बुराई में फर्क सिखाता है। अनुशासन हमें रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व बनाने में सहायता करते हैं। अनुशासन का पालन करना कड़वा होता है, लेकिन इससे प्राप्त होने वाला फल मीठा होता है। डिसिप्लिन गोल और सक्सेस के बीच एक ब्रिज है। डिसिप्लिन एक प्रैक्टिस है। जो पालन करता है उसका बिहेवियर का स्टैंडर्ड भी अच्छा होता है और इसे पालन नहीं करने से सज़ा भी मिलता है। डिसिप्लिन में रहने से हम हमारी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। सिचुएशन को कैसे हैंडल करें ये भी सीख पाते हैं। किसी को अनुशासन में रखने से पहले स्वयं को अनुशासन में रखना आवश्यक है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन। बहुत सारे लोग गोल तो बना लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन कई बार सेल्फ डिसिप्लिन ना होने के कारण इन्हें पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन ना होने से हम अपना काम समय पर नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ का काल पर टाल देते हैं। आत्म अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर शक्ति का प्रयोग करना। ये स्वयं को नियंत्रण करने में रखने में क्षमता है। अनुशासनहीनता से जीवन में बहुत दुविधा हो जाती है और व्यक्ति को गैर जिम्मेदार और आलसी बना देते हैं। हमारे जीवन में कई पड़ावों पर, बहुत से रास्तों पर हमें अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बचपन से ही अनुशासन का अभ्यास करना अच्छा होता है। अनुशासन हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक स्तर को सुधारने में भी हमारी सहायता करता है। अनुशासन, नियम और समर्पण, ये तीन बातें किसी भी काम में हमें एक्सपर्ट बना सकती है। महाभारत में एकलव्य की कथा हमें अनुशासन की महत्व समझाती है। एक दिन एकलव्य कौरव और पांडवों की गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी शिष्य बना ले। द्रोण ने कहा, मैं सिर्फ राजकुमारों को धनुर्विद्या का ज्ञान देता हूँ, इसलिए तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। एकलव्य ने उसी समय द्रोण को अपना गुरु मान लिया। वो जंगल में अपने क्षेत्र में पहुंचा और वहाँ मिट्टी के द्रोणाचार्य को एक मूर्ति बनाई। एकलव्य ने रोज गुरु की मूर्ति के सामने अनुशासन में रहकर धनुर्बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। महाभारत में एकलव्य की इस कथा से नियम से सूत्र से जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति नियम, अनुशासन और समर्पण के साथ काम करता है तो कोई परिणाम मिल सकता है।
ये हम इस कथा से समझ सकते हैं। एकलव्य के पास गुरु द्रोण उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो गुरु की अनुपस्थिति में अपना अनुशासन का और लगातार अभ्यास से धनुर्विद्या में दक्ष हो गया। यही बात हमें भी ध्यान रखनी चाहिए। अनुशासन से ही हमें जीवन का उद्देश्य और उपलब्धि मिल सकती है, तो हमें अनुशासन में रहना होगा। You will never always be motivated, so you must learn to be disciplined. हम हर टाइम मोटिवेट नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन रहेंगे तो हमारा काम हम बहुत सफल होंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।